हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन बहुत सामर्थी है। जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा शुरू करने से पहले प्रभु 40 डे के फास्ट में था और तभी शैतान उसके पास आया और शैतान उससे कहने लगा कि ये पत्थरों को कह के रोटी बन जाए। क्या कहने लगा? कि ये पत्थरों को कह के रोटी बन जाए। और प्रभु ने उसको जवाब दिया। प्रभु ने कहा, देख, इंसान रोटी से नहीं परमेश्वर के जीवते वचन से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन की रोटी देने जा रहा है। कौन सी रोटी? जीवन की रोटी। जिस रोटी को जो मनुष्य खाता है, जो मनुष्य पीता है, सचमुच कभी भूखा नहीं रहता। हमें याद रखिए, प्रभु ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के जीवते वचनों से जीता है। हमें प्रभु ने बताया कि वचन रोटी है। प्रभु ने कहा, देख, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, और जो मुझको खाता है, जो पीता है, कभी प्यासा नहीं रहेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा। प्रभु ने खुद शैतान को कहा कि हे शैतान, इंसान रोटी से नहीं परमेश्वर के जीवते वचनों से जीता है। बहुत से धनी धनी लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो जैसा चाहे, जिस होटल में चाहे, जिस रेस्टोरेंट में चाहे अरेंज कर सकते हैं। आमीन। कई बार इंसान के पास ऐसी स्थिति आ जाती है, इतना पैसा होते भी वो अपने पसंद की रोटी नहीं खा सकते। जैसे लोग, हालेलुया, अगर शरीर स्वस्थ है तो आदमी खा पी सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने देखा कि परमेश्वर का जीवता वचन जीवन की रोटी है। परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। और आज जो मीटिंग है, आज की मीटिंग है, प्रभु के दिन में आत्मा में आया। कौन सी? प्रभु के दिन में आत्मा में आया। और सचमुच खुदावन खुदा हर एक व्यक्ति को चाहता है कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाए। क्या पाए? पवित्र आत्मा पाए। ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को ढूंढता है, हर एक इंसान को ढूंढता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक आदमी पवित्र आत्मा पाए, हर एक बहन पवित्र आत्मा पाए। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। क्या देना चाहता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह पवित्र आत्मा देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा की ताकत पाए, पवित्र आत्मा की मिलावट पाए। और पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है हर एक व्यक्ति को। प्रभु ने कहा ना कि देख, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह इंसान को सिद्ध बनाता है। जो वचन को मानता है वो पवित्र आत्मा पाएगा। वो पवित्र आत्मा पाएगा जो परमेश्वर के वचनों को मानेगा। लेकिन जो वचनों को ना मानेगा वो पवित्र आत्मा नहीं पा सकेगा। हालेलुया। वचनों को मानना ही पवित्र आत्मा पाना है। अगर पवित्र आत्मा चाहते हो तो वचनों को मानो। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो प्रभु ने कहा मेरे वचनों को मान। जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन को मानता है, जो व्यक्ति वचन की ओर ध्यान देता है, वो पवित्र आत्मा पाता है। वो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाता है। क्या मानने से? वचनों को मानने से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
देखिए, हाँ, जॉन की किताब अंजील में देखिए, जॉन की अंजील में 14 की 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसके मेरे पिता और मेरे से प्रेम रखता है, हालेलुया, रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु ने कहा, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, कौन? मेरी आज्ञाओं को मानता है। आज्ञाओं का मतलब वचनों को। प्रभु ने कहा कि जो मेरे वचनों को मानता है, किसको मानता है? मेरे वचनों को मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है। क्या रखता है? प्रेम रखता है। जो मेरे वचनों को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग हैं, बहुत से अपनी जुबान से कहते हैं कि खुदावंद खुदा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बहुत सी बहनें कहती है कि देख खुदा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, प्रभु ने कहा, देख मुझसे प्रेम वो करता है जो मेरी आज्ञा को मानता है। जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। अगर आज्ञाओं को मानते हो तो तभी प्रेम करते हो, अगर आज्ञाओं को नहीं मानते, वचनों को नहीं मानते तो प्रेम नहीं करते। वो इंसान ढोंगी है, वो इंसान अच्छा नहीं है जो कहता है मैं प्रेम करता हूं लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। जितनी देर तक आप आज्ञाओं को नहीं मानते उतनी देर तक उस खुदा से प्यार नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खाने पीने की पदार्थ है। प्रभु ने कहा, देख मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा, लेकिन उस आदमी पर प्रकट करूंगा जो मुझसे प्रेम करेगा। मैं अपने आप को, हाँ, वेरी गुड, हालेलुया, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा जो मुझसे प्रेम करेगा। अगर आप अपने आप को चेक करो, क्या मैं खुदा से प्रेम करती हूँ? क्या मैं खुदा से प्रेम करता हूँ? क्या मैं उसकी आज्ञाओं में वफादार हूँ? क्या मैं प्रार्थना में वफादार हूँ? क्या मैं वचनों में वफादार हूँ? क्या मैं दान दसवंत में वफादार हूँ? क्या मैं प्रभु की आज्ञाओं को ठीक तरीके से मान रहा हूँ? अगर आप प्रभु यीशु के वचनों को मानते हो, हर एक उस वचन को जो उस यीशु के मुंह से निकलता है, हालेलुया, जो यीशु के मुंह से निकलता है और जो उस आज्ञाओं को मानता है वो उस खुदावंद खुदा से प्रेम रखता है। हालेलुया। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, हालेलुया। बाइबल में जिन सेवकों ने प्रभु की आज्ञाओं को माना उन्होंने होली स्पिरिट पवित्र आत्मा को पाया। याद रखिए, अगर आप आज्ञाओं को मानोगे तो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा को पाओगे। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा बातों से नहीं आता, वो आपकी आज्ञाओं मानने से आता है। हालेलुया। आज जितना ज्यादा आप प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानोगे उतना ज्यादा होली स्पिरिट को अपने अंदर पाओगे। जितनी देर तक आज्ञाओं को नहीं मानोगे होली स्पिरिट को अंदर नहीं पाओगे। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हर एक आदमी के लिए तैयार किया गया है, हर एक जन के लिए तैयार किया गया है। जो उसकी ओर ध्यान कर लेता है, जो खुदा को अपना प्रभु मान लेता है, जो उसकी तरफ ध्यान करता है, जो कहता है कि देख खुदा मैं आज्ञा को मानता हूँ, और जो खुदा में आज्ञा के अनुसार अपने कर्मों को करता रहता है, प्रभु में पढ़ता रहता है, प्रभु में पढ़ता रहता है, पवित्र आत्मा उस पर आएगा। प्रभु कहता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु पहाड़ पे था, जब प्रभु यीशु एलिया और मूसा से बात कर रहा था, तब जब प्रभु पर प्रभु का सामर्थी रूप प्रकट हुआ तो चेले देखने लगे।
जब चेले देखने लगे पतरस यूहन्ना याकूब उसके रूप को देखा, जब एकदम प्रभु का चेहरा इतना चमक रहा था, इतना प्रभु पर जलाल था, वो जब देख नहीं पा रहे थे। याद रखिए, जब आप पर यीशु मसीह प्रकट होगा ना, हालेलुया, यीशु मसीह कैसे प्रकट होगा, हर एक व्यक्ति ने सीखना है। यीशु मसीह कैसे प्रकट होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे प्रकट होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होगा हर एक व्यक्ति पर। आज प्रभु यीशु मसीह, अगर प्रभु यीशु मसीह पर जब उसका जलाली रूप प्रकट हुआ, जब वो धरती पर था, तो चेलों ने देखा, उन्होंने उसके रूप को देखा। जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो देखकर हैरान रह गए। जब आप पर प्रभु का जलाल आएगा, प्रभु की ज्योति आएगी, प्रभु का पवित्र आत्मा आएगा, मैं सच कहता हूँ, आपकी बातें, आपका चलना, आपका बढ़ना, आपका खुदा के दर्शन, हर एक बात में ब्लेसिंग आ जाएगी। आपको खुदा जब आप पर बड़ी नौकरी आएगी तो लोग देखेंगे कि ये आदमी ब्लेस है, ये बहन ब्लेस है, ब्लेस है। मैं सच कहता हूँ, आपको देखकर आपके खुदा की महिमा करेंगे। किसकी महिमा करेंगे? आपके खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। इसीलिए आपने, आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, और इस मंदिर में पवित्र आत्मा आना चाहता है। कौन आना चाहता है? पवित्र आत्मा आना चाहता है। कौन आना चाहता है? पवित्र आत्मा आना चाहता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम जॉन 14:16 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि साई का पवित्र आत्मा मैं तुझे दूंगा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। कौन सा पवित्र आत्मा? साई का पवित्र आत्मा मैं तुझको दूंगा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो साई का पवित्र आत्मा, आज अगर आप अकेले हो, रात के समय घोर अंधेरा है, आप अकेले हो तो आप डरोगे। अगर आपके साथ साहिब बहुत सारे हैं, आमीन, अगर आपके साथ बहुत सारे, आप 8-10 जाने हो, आप नहीं डरोगे। एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे की सहायता से निकल जाओ सुनसान रास्ते से। आमीन, हालेलुया। उसी तरह इस संसार पर अंधेरा राज्य कर रहा है। जो पवित्र आत्मा पा लेता है, उस पर अंधेरा राज्य नहीं करता, उस पर यीशु मसीह राज करता है। उस पर प्रभु यीशु मसीह राज करता है। प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जो आदमी प्रभु के अकॉर्डिंग चलेगा, जो आदमी उसके वचनों के अनुसार चलेगा, प्रभु ने कहा, देख मैं तुझे साई का पवित्र आत्मा दूंगा। कौन सा पवित्र आत्मा? साई का पवित्र आत्मा। कौन कौन चाहता है? हालेलुया। हाथ हिलाते रहिए। हालेलुया। साई का पवित्र आत्मा जोर से लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा, आत्मा बंद कर दिया। यीशु मसीह कहता, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा, देख अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा, प्रभु ने वादा किया, मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि मैं तुझे साई पवित्र आत्मा दे। कौन पवित्र आत्मा? साई पवित्र आत्मा। प्रभु ने कहा कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि मैं तुझको साई पवित्र आत्मा दे, जो सर्वदा आपके साथ रहेगा, जो कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। जिस पर पवित्र आत्मा आ जाता है, सब जानिए, जो आदमी पवित्र आत्मा पा लेता है, उसके सिर पर यीशु मसीह का हाथ आ जाता है। किसका हाथ? जो पवित्र आत्मा पा लेता है, उसके सिर पर यीशु का हाथ आ जाता है।
और जिस पर यीशु का हाथ आ जाता है फिर उस पर अंधकोर उसको फंसा नहीं सकता, अंधकोर उसको घेर नहीं सकता, अंधकोर उस पर अटैक नहीं कर सकता। कोई शैतान ऐसा नहीं है जो आप पर अटैक करे। आपको साई पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको वो समर्थी हाथ की जरूरत है। हालेलुया। किसकी जरूरत है? वो समर्थी हाथ की जरूरत है जो हाथ यीशु मसीह का है। वो है साई पवित्र आत्मा। कौन है? साई पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। साई पवित्र आत्मा, प्रभु ने कहा देख मैं तुझको साई पवित्र आत्मा दूंगा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। आज साई पवित्र आत्मा तो पाना चाहते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो। जॉन में रूटीन वाइज खुदा में रूटीन से चलेगा। ऐसा होता है कि हम रोटी कभी कभी खाए, होता है? हालेलुया। नहीं होता। हालेलुया। रोटी का जाल भी बोलता। हालेलुया। तो यीशु ने तो कहा कि मेरे वचन आदमी के लिए रोटी है, आदमी मेरे वचनों से जीता है। किससे जीता है? तो फिर आप रोटी नहीं खाते तो दुष्ट आत्मा वैसी ही आता है। रोटी नहीं ना खाते, हालेलुया, दुष्ट आत्मा आ जाता है। अगर रोटी खाओगे तो आप कमजोर नहीं होगे, दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए कि दो पहलवान हैं। कौन? दो पहलवान हैं। हालेलुया। और दोनों के दोनों तगड़े हैं, दोनों के दोनों तगड़े हैं। हालेलुया। लेकिन अगर एक पहलवान को काफी दिन भूखा रखा जाए तो वो जीत जाएगा। हालेलुया। चाहे जितना मर्जी तगड़ा हो, अगर उसको भूखा रखा जाएगा तो वो जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको जीवन की रोटी की जरूरत है। उसने इस धरती में जीतना हमें पकड़ने की कोशिश की। हालेलुया। हमको आदमी की रोटी की जरूरत है, हमको यीशु की जरूरत है, उसके वचनों की जरूरत है। आमीन। अगर शैतान से जीतना है तो परमेश्वर के वचन चाहिए। अगर वचन बाइबल पढ़ने से आपका जीवन अकेला बाइबल पढ़ने से चेंज नहीं होगा, उसके वचनों को मानने से, उसके वचन के अनुसार चलने से आपका जीवन चेंज होगा। हालेलुया। खुदा जैसे आपको चलाता है चलते जाइए। परमेश्वर बढ़ा रहा है, परमेश्वर बढ़ा रहा है। चलता चलता आदमी भर जाता है। अगर वो रुक जाए यीशु मसीह में तो वो फल नहीं सकता। प्रभु ने कहा देख मैं तुझको साई पवित्र आत्मा दूंगा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और जितने लोग आप चाहते हो कि प्रभु मुझे साई पवित्र आत्मा मिले, प्रभु मुझे साई पवित्र आत्मा मिले, आप चाहते हो कि मैं आत्मा पाऊं, मैं सामर्थ्य हो जाऊं, ऐसी सामर्थ आए, ऐसी सामर्थ आए कि जैसे कई बार ऐसा होता है प्रभु के दास को हम प्रार्थना करते हुए नहीं देखते, कई बार बाइबल को पढ़ते हुए नहीं देख पाते, तभी उसमें सामर्थ नहीं रहती है। हालेलुया। क्या बात है, इस बात की खोज की। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं पढ़ता, जब बाइबल नहीं पढ़ता, जब प्रार्थना में लगा करता है वो प्रार्थना में, बाइबल भी पढ़ता है, बहुत प्रार्थना है, बहुत बाइबल पढ़ता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप देख नहीं पाते कभी भी समझ नहीं देखते हो। याद रखिए प्रभु ने कहा कि उस पर मैं ठहरूंगा, मेरा आत्मा उस पर ठहर जाएगा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। उसने पवित्र आत्मा को पाया है। आपकी भी बारी है कि आप भी पवित्र आत्मा पाओ,
अगर पवित्र आत्मा पाना चाहते हो तो वचनों को मानना पड़ेगा। हालेलुया। आपके लिए जो छाया हुआ स्थान है उसको पहचान कर प्रभु में पढ़ना पड़ेगा, प्रभु में पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे, प्रभु के वचनों को मानोगे, मैं सब कुछ कहता हूँ सामर्थ आपकी है। ये छुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वो सुपर मसा, प्रभु का वो सुपर जलाल आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु की वो पावर आपका इंतजार कर रही है। प्रभु बहुत सामर्थी खुदा है, प्रभु जुनार से बना हुआ है, प्रभु के सामर्थ बहुत है। प्रभु एक ऐसा ब्लड है, जब आदमी के अंदर दौड़ता है ना, तो मैं सचमुच कहता हूँ आदमी भाषा ही प्रभु की बोलता है। हालेलुया। सच जानिए इतना मसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि जितनी मैं बरसस बोल चुका हूँ, खुदा इसमें मुझे खींचता जा रहा है। देखिए जॉन 14:16 में हमने पढ़ा कि वो आत्मा सर्वदा आपके साथ रहेगा। आगे 17 में लिखा है वह तुझ में होगा, वह तुम में होगा, वह तुम में होगा। प्रभु ने कहा वो साई पवित्र आत्मा तुम में होगा। किसमें? तुम में होगा। प्रभु कह रहा है कि वो साई का आत्मा तुम में होगा। सभी अपने आप को कहिए कि वो साई का आत्मा मुझ में होगा। प्रभु के वचन में चाहे 17 को पढ़कर देख लीजिए, उसमें लिखा है कि वो साई का आत्मा तुम में होगा। प्रभु यीशु का साई पवित्र आत्मा आप में होगा। प्रभु का साई पवित्र आत्मा, वो साई पवित्र आत्मा बहुत बलशाली है, शैतान मुझसे डरता है। प्रभु ने कहा जब तक मैं ना जाऊं तो वो साइक नहीं आएगा, लेकिन मैं जब चला जाऊंगा तो वो साइक आएगा। इसका मतलब समझे? प्रभु ने कहा कि जब तक मैं ना जाऊं तो वो साइक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। देखिए पढ़िए जॉन 16:7 को। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो साई तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु जब मैं जाऊंगा तो वो साई तुम्हारे पास भेजूंगा। समझ रहे हो इस वचन को? प्रभु ने कहा जब तक मैं ना जाऊं तो वो साइक नहीं आएगा, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो वो साइक आपके पास आएगा। इतना ज्यादा प्यार हमारे माँ बाप ने नहीं किया। हालेलुया। इतना ज्यादा प्यार हमने अपने माँ बाप से नहीं किया। वो कहता है कि जब तक मैं ना जाऊं तो वो साइक आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो वो साइक आपके पास आएगा। कितना वो सामर्थी खुदा है। उसको पता है कि मेरे जाने के लिए मेरे पिता ने इच्छा किया है कि मैं उस प्याले को पीऊं, उस मौत के प्याले को, जो उसका प्याला क्रूस पर था। किस पर था? क्रूस पर था। एक ऐसा प्याला जिस प्याले को पीने के लिए उसका शरीर उधेड़ दिया जाता था। आप सोच नहीं सकते कि उसका शरीर कैसे उधेड़ा गया होगा। आप मुंह से कह देते हो कि मैं यीशु से प्यार कर रहा हूं, लेकिन जब वचनों को नहीं मानते
कोई अपने काम को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता है यीशु से, कहता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। तू अपने काम के दिन नहीं दे सकता, उसने तो अपनी जान का दिन तुम्हें दे दिया। हालेलुया। उस मौत के प्याले को कहता है जब तक मैं ना जाऊं तो वो साहिक आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो वो साहिक तुम्हारे पास भेज देगा। वो साहिक आत्मा कौन था? यीशु का आत्मा। कौन था? यीशु का आत्मा। वो साहिक आत्मा यीशु का आत्मा था। वो यीशु का आत्मा जो चलता था तो वो मुर्दों से कह देता था कि उठ, तो वो उठ जाता था। कोई खाता था, कोई से कह देता था शुद्ध हो जाओ, वो शुद्ध हो जाता था। अंधे आते थे, हाथ रखता था, कहता था शुद्ध हो जाओ, वो देखने लगता था। इतना ज्यादा पावर वाला खुदा बेसिक लिया गया, वो नोचा गया, उसका शरीर एकदम नोचा गया, पूरी का पूरा ब्लड बह चुका था। जहां उसके घोड़े मार रहे थे इतनी दूर दूर तक खून के छींटे जाते थे, पूरी की पूरी आसपास की जगह लहू से लथपथ हो गई थी। इतना ज्यादा उसका ब्लड बह चुका था। प्रभु यीशु मसीह का वो खुदावन खुदा बहुत प्यार करता है हर एक आदमी से। वो चाहता है कि मैं आपके जीवन में काम करूं। वो चाहता है कि हर एक इंसान मुझे अपने शरीर के अंदर पाए। हर एक इंसान, आप उस बात को नहीं समझ रहे अभी। मसा कहा है? मसा यीशु है, मसा यीशु है, पवित्र आत्मा यीशु है। और जो आदमी प्रभु के साथ पवित्र आत्मा को पाना चाहता है वो उतनी देर तक नहीं पा सकता जितनी देर तक प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर। उसने कहा मैं जाऊंगा तो वो साइक आपके पास भेज दूंगा, लेकिन जितनी देर तक मैं वो साइक ना भेजूंगा, वो साइक ना भेजूंगा, ना मैं जाऊंगा तो वो साइक आपके पास नहीं आएगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा तो वो साइक आ जाएगा। उसको पता था साई के बीच में, समझते हो, साई पवित्र आत्मा, साई पवित्र आत्मा के बीच में और आदमी के बीच में एक दीवार है, जिस दीवार को यीशु के लहू, यीशु की जान ही गिरा सकती थी। जो आदमी के और पवित्र आत्मा के बीच में एक दीवार थी, उस दीवार को यीशु मसीह ने अपनी जान देकर गिरा दिया। हालेलुया। क्या देकर? जान देकर, अपनी जान देकर उस दीवार को गिरा दिया। हालेलुया। अपनी जान देकर। आप देखिए, आप समझ नहीं सकते कितना प्यार है यीशु मसीह से। हालेलुया। आप खुदा को समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। जब खुदा को समझोगे ना, आप याद रखोगे कि खुदा कितना बड़ा खुदा है। हालेलुया। प्रभु में पढ़ना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। शायद तो पवित्र आत्मा चाहिए तो वो बातों से नहीं आएगा, कामों से आएगा। हालेलुया। शायद पवित्र आत्मा चाहिए तो देखिए आगे लिखा है इसकी 13 में, देखिए जॉन 16 की 13 में, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सत्य के मार्ग से खिलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा। कौन सी बातें? आने वाली बातें। हालेलुया। कौन सी बातें? आने वाली बातें। प्रॉफेसी वो नहीं होती कि आप ऐसे हो, आपका चेहरा ऐसा है, आप ऐसे हो।
तू ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, वो प्रोफेसी नहीं होती। प्रभु कह रहा है जब आत्मा आएगा तो आने वाली बातें बताएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो वो आने वाली बातें बताएगा। जो बातों का तुझको नहीं पता वो सब बातें तुझसे कहेगा और सब बातें तुझे मानना सिखाएगा। वो अपनी ओर से कुछ ना बोलेगा, जो कुछ बोलेगा यीशु से बोलेगा। आप याद रखिए, जो कुछ बाइबल में बोला जा रहा है, जो कुछ आपको टीचिंग संडे के दिन होती है, वो अपनी ओर से नहीं होती। कोई पासवान अपनी ओर से नहीं करता, जो यीशु बताता है वही होता है। ने कहा जब वो सही पवित्र आत्मा आएगा तो वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ कहेगा वो पवित्र आत्मा की सुनेगा और बोलेगा। प्रभु खुदा बड़े जलाल से आपकी वेट कर रहा है। प्रभु का पवित्र आत्मा स्वर्ग राज्य के टिकट है। अगर आत्मा ना हुआ तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकोगे। इसीलिए पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। बातों से प्रभु को ना मानिए, कामों से वचनों को मानिए। जब वचनों के अनुसार चलोगे, मैं सच कहता हूँ, वो पवित्र आत्मा, वो स्वर्ग पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा कहाँ आता है? शरीर के अंदर, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की जगह है। प्रभु ने कहा जो तेरा शरीर है ये मेरे रहने की जगह है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा की जगह में आदमी चर्च भी आ रहा है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्या है? दुष्ट आत्मा है, क्योंकि उसने अभी तक अपने शरीर को सुना हुआ रखा है। सुना, हालेलुया, खाली रखा है। ठीक है, क्या रखा है? खाली रखा है। दुष्ट आत्मा आने की एक ही वजह है शरीर में, वो प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चल रहा। उसने अपने शरीर को खाली रखा हुआ है। क्या रखा है? खाली रखा है। प्रभु से प्यार नहीं करता पूरे सच्चे मन से, अपने अगुए से प्यार नहीं करता। क्योंकि पवित्र आत्मा एक मसा है। अलीशा को मसा चाहा था तो उसने एली से प्यार किया, एलिया से प्यार किया। उसने कहा देख मुझे मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। 3 बार उसने कहा कि है। लास्ट बार कहा देख मुझे परमेश्वर जर्दन के पार बुलाता है। कहता मैं जर्दन के पार भी तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। उसने मसीह को पाया। किसको पाया? मसीह को पाया। जब आपके अंदर किसी प्रकार का शक आता है, जब आपके अंदर किसी प्रकार की सोचें आती है, तो वो आपके अंदर रोकती है। आपका शरीर सुना है, खाली है, इसीलिए वो खाली शरीर में दुष्ट आत्मा आ जाता है। कौन आ जाता है? दुष्ट आत्मा आ जाता है। अगर वो सारी पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो तो वो दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। देखिए बाइबल में लिखा है मत्ती 12:43 में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में निकल जाती है तो वह सुनी जगहों में विश्राम ढूंढती है, ढूंढती फिरती है और वह पाती नहीं है। और तब वह कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सुने और झाड़े और बहारे शरीर में। कौन से? सुने। जो खाली शरीर है, सुनना पड़ा है, उसको जब झाड़े और बहारे देखती है। जोहारे का मतलब है एकदम खाली। हालेलुया। उसके शरीर में कोई वचनों के अनुसार नहीं है।
जब वो शरीर को खाली देखती है, झाड़े और सुआरे देखती है, सुआरे का मतलब जब वो अपनी मर्जी करने लगता है, जब वो अपनी मर्जी करने लगता है, उसका शरीर कहता है कि इधर नहीं इधर जा, वो कहता है ठीक है, वो कहता है ऐसे नहीं ऐसे का, वो कहता है ठीक है, मैंने ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो कहता है ठीक है। परमेश्वर के वचन को याद नहीं रखता, संडे की प्रीचिंग को याद नहीं रखता, वो आदमी। तभी वचन में लिखा है, जब वो देखती है और सजा सजाया पाती है, सजा सजाए का मतलब वो आदमी कहता है नहीं नहीं मैं चाहे नहीं भी चर्च जा रहा है, चाहे नहीं भी बात मार रहा, प्रभु के दास ने ऐसा कहा था, वचनों ने ऐसा कहा था, कोई नहीं मैं भी वचनों को जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ सकता हूँ। वो जब आदमी सोचता है मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, सजा सवारा वो कहता है जैसा मैं हूँ ठीक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, ये मेरे लिए बेस्ट है। जब वो अपने आप को सजा सवारा अपनी बातों से देखता है, तभी फिर दुष्ट आत्मा आता है। देखिए लिखा है इसके 45 में, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर क्या कहती है, बैठकर क्या करती है, बैठकर वो भी उसमें ठहर जाती है। वो क्या करती है, उसमें ठहर जाती है। जब वो शरीर को खाली देखती है और वो भी ठहर जाती है, वो भी ठहर जाती है, जैसे आत्मा ठहरना चाहता है ना। अगर अपने शरीर को सुना हुआ रखोगे, प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चलोगे, अपने आप कहोगे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ठीक हूँ। अबे जब आप ऐसा करोगे तो वो दुष्ट आत्मा जो पहले निकाल दी गई थी, जो पहले निकाल दी गई थी, जो पहले निकाल दी गई थी, वो आएगी और 7 दुष्ट आत्माएं अपने से बुरी लेकर आएगी, अपने से बुरी लेकर आएगी। समझ रहे हो, अपने से बुरी दुष्ट आत्माएं लेकर आएगी और उस आदमी का, उस औरत का पहले से ज्यादा बुरा हाल कर देगी, पहले से ज्यादा बुरा हाल कर देगी। आप देखिए बाइबल की स्टडी क्या बोलती है। आज आप होगी, आप स्टडी नहीं कर रहे कि पवित्र आत्मा को कैसा पाना है। जो संडे का वचन होता है वही वचन चला जाता है, वही वचन चला जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझिए कि आपने वचन में कैसे चलना है, क्योंकि आपने वो कलीसिया नहीं बनना जो कलीसिया नीचे रह जाए, जो नीचे रह जाए, वो कलीसिया बनना है जो ऊपर उठाई जाए। हालेलुया, जो स्वर्ग में पहुंच जाए। आपका शरीर सुना नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। जब भी पवित्र आत्मा कैसे चलाता है, अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो मुझको चैन नहीं आता, मुझको प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर बाइबल ना पढ़ूं तो मेरा शरीर एकदम बेचैन रहता है, मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती है। अगर मैंने मान लीजिए कि पहले फास्ट चाहे ज़्यादा भी रख चुका हूँ, अगर मुझे ज़्यादा देर हो गई, अब मैं फास्ट नहीं रख रहा, 2 फास्ट तो मेरे हमेशा चलते रहते हैं आपके। लेकिन जैसे मैं 40-11 फास्ट रखते रहता हूँ, जब अगर मेरे 1-2 महीने बीत जाए मैं ना रखूँ तो मुझे अपना शरीर हेल्दी लगने लगता है। फिर आत्मा खींचता है कि तो सुबह से फास्ट रखेगा। तो सच जानिए, हल्का सा प्रभु की बात को सुनता हूँ, केवल मेरे मन में बात होती है तो मैं फास्ट रखने लगता हूँ। हालेलुया। आपको आत्मा की आवाज को सुनना है, आत्मा की आवाज। हालेलुया, आत्मा की आवाज को सुनना है। अपने शरीर को सुना और खाली नहीं रखना। किससे बनना है? आत्मा से, पवित्र आत्मा से। किससे? पवित्र आत्मा से। जब पवित्र आत्मा से भरोगे तो मैं सच कहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर चलेगा, फिरेगा, आपके अंदर होकर सभी कार्यों को करेगा।
दुष्ट आत्मा की मजाल नहीं है कि वो आपके शरीर में आ जाए। अंधकार की कोई प्लानिंग नहीं है जो आपके जीवन में चल सके। ये प्रभु के दिन में आत्मा में आया। आप याद रखिए कि ये प्रभु के दिन आत्मा में मैं आया। अपॉइंटेड मीटिंग है। हालेलुया। खुदावंद खुदा चाहता है कि हर एक आदमी आत्मा से अभिषेक किया जाए। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माएं साथ ले आती है और वह बैठकर बास करती है। क्या करती है? बास करती है। क्या आपको क्या लगा जब दुष्ट आत्मा किसी के शरीर में आता है तो वो क्या हेलो हाय करने आता है? हालेलुया। क्या हेलो कहने के लिए आता है? वो बैठने के लिए आता है। वो भी बास करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? बास करने के लिए आता है। तभी फिर उस आत्मा को पूरा फ्री होते होते अपनी पहले वाली पोजीशन में जाते जाते थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप बार बार ऐसी गलतियां करो। आपको एक एक डिसीजन लेने पड़ेंगे। मेरी शादी किस जगह अच्छी है? मेरे लिए क्या अच्छा है? मेरे लिए बोलना कैसा है? मेरे लिए करना कैसा है? मेरे लिए क्या अच्छा है? प्रभु तेरी नॉटिंग मुझे कैसे खींच रही है? अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरा जीवन कैसा है? तू कैसे चलाना चाहता है? अगर मैं अनमैरिड हूं तो तू मुझे कैसे चलाना चाहता है? सब कुछ आत्मा तो आपको गाइड करेगा जब आप वचनों के अनुसार चलोगे। मैं सच कहता हूं, आत्मा शरीर में काम करना शुरू कर देती है। साहित्य पवित्र आत्मा, आत्मा ऐसा है साहित्य पवित्र आत्मा, जब आप वचनों के अनुसार चलना शुरू कर देते हो ना, वो साहित्य जैसे आदमी को रात में सहता देता है ना, उसके साथ मिलकर चलता है, ऐसे आत्मा आपके पास होकर चलता है, आपके साथ साथ चलता है। दुष्ट आत्मा डरता है, अंधकार की शैतान की ताकतें डरती है। लेकिन जब आप थोड़ी देर तक लगातार चलते रहते हो, वो अपनी प्लानिंग शैतान कर रहा है, किसी न किसी तरीके से गिराना चाहता है। जो पवित्र आत्मा साथ हो चुका है चाहता है कि ये पवित्र आत्मा इससे चला जाए, इससे चला जाए। ये परमेश्वर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो चला जाए इससे। वो इसीलिए आपसे कुछ ना कुछ ऐसी चाहता है कि आप पाप करो या गलती करो जिससे पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाए। वो फिर साहित्य पवित्र आत्मा जैसे आप पाप करते हो, क्योंकि पाप करते समय परमेश्वर आपका हाथ नहीं रोकेगा। क्या रोकेगा? नहीं ना रोकेगा। वो पाप करते समय आपका हाथ नहीं रोकेगा। परमेश्वर ने फ्री विल देकर हमको बनाया है। क्या देकर? फ्री विल देकर बनाया, आजाद बनाया हुआ। ये इंसान के ऊपर है, उसने अपने वचनों से बात करनी है। ये इंसान के ऊपर है, पाप करना है चले। चाहे साहित्य पवित्र आत्मा साथ भी है, कभी भी वो आपका पाप करते समय हाथ नहीं पकड़ेगा। वो साहित्य पवित्र आत्मा देख रहा है कि जो पाप इसके सामने आ रहा है, जो परीक्षा इसके सामने आ रही है, ये पाप कर नहीं रहा, ये उस पाप में जा नहीं रहा, ये उस पाप में जा नहीं रही। तब जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते रहते हो, चर्च में आना, प्रार्थना करना, आपकी फास्टिंग, हर एक बात में दान दशमन बीच में हर एक चीज में जब आगे निकलने लगते हो, तो तभी वो साहित्य पवित्र आत्मा आपके अंदर एंटर होगा। जब वो साहित्य पवित्र आत्मा अंदर एंटर होता है तो प्रभु यीशु मसीह के हमने वचन में से पढ़ा ना, प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने पढ़ा, हालेलुया। प्रभु ने साफ साफ कहा कि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा और तुम पर ठहरेगा, हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरा शरीर मेरा मंदिर है, मेरी आत्मा में वास करने की जगह है, हालेलुया। सच जानिए यही पवित्र आत्मा, जब ये वो दुष्ट आत्मा नहीं है कि जिसके कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जिसकी मुक्ति नहीं हुई, जिसने जब उसके पास शरीर था तो उसने प्रभु की महिमा में अपने दिन नहीं गुजारे, इसीलिए वो मुक्ति को नहीं पा सकी। तो आज भटकने वाली उसकी आत्मा भटक रही है, हमें ये पवित्र आत्मा खुदा की आत्मा जब आदमी के शरीर में एक बार अंदर आ जाती है
जब वो साइड पवित्र आत्मा आदमी को मिल जाता है ना, उसकी शायद सांस भी निकल जाएगी। हालेलुया। उसकी जब आदमी डेथ भी हो जाती है, तभी भी पवित्र आत्मा जो आपको मिल चुका है, खुदा का आत्मा, वो साइड पवित्र आत्मा रेडी रहता है कि जब वो खुदा आएगा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, और तभी वो साइड पवित्र आत्मा फिर से जब आपको शरीर मिलेगा, तो वो साइड पवित्र आत्मा आपसे प्रकट होगा। आप सर्वदा जीवित रहोगे, कभी नहीं मरोगे। हालेलुया। प्रभु के साथ आपका नाता 2-4 दिन का नहीं है, प्रभु के साथ आपका नाता हमेशा का। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ व्यस्त करना चाहता है, व्यस्त। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ अपने पूरे के पूरे जीवन को आपके साथ बिताना चाहता है, जो कभी नहीं खत्म होने वाला, कभी नहीं खत्म होने वाला। यीशु मसीह एक बार मुर्दों में से जी उठा, तो वो हमेशा के लिए जीवित है। आप जब मुर्दों में से जी उठोगे, तो कभी ना मरोगे। लेकिन ये साइड पवित्र आत्मा आपके साथ सर्वदा रहेगा, सर्वदा कभी नहीं आपको छोड़ेगा। प्रभु ने कहा ना, जाते प्रभु पवित्र आत्मा है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मरने के बाद भी साइड पवित्र आत्मा नहीं छूटता। किस वर्ष से आप याद दिलाओगे? याद बोलोगे कोई? साइड पवित्र आत्मा मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। साइड पवित्र आत्मा कौन है? ज्यादा आप किसी को? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर थे, प्रभु ने कहा कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। आमीन। प्रभु ने शरीर छोड़ा, आत्मा किसके हाथ में? पिता के हाथ में। प्रभु अब मुर्दों में से जी उठा, तो पिता भी वो है, पुत्र भी वो है, पवित्र आत्मा भी वो है। हम मरेंगे तो आत्मा किसके हाथ में जाएगा? यीशु मसीह के हाथ में। हालेलुया। वो साइड पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखा आपने कि जब आपकी सांस भी छूटेगी, आपको मिला हुआ आत्मा, प्रभु ने कहा मेरा एक ही आत्मा है, उसमें मैं सभी को, उसमें से मैं पवित्र आत्मा बांट देता हूँ। हालेलुया। उसमें से मैं आत्मा बांट देता हूँ सभी को, और हर एक के कामों के अनुसार उसको बांट देता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक अच्छे बंदे में होता है, हर एक अच्छे इंसान में, जो आदमी प्रभु को जान लेता है। लेकिन पूरे वरदान के हर एक गिफ्ट उसके कामों के अनुसार उसको दिया जाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा सामर्थी पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर आना चाहता है। हालेलुया। बार बार वचन में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखिए कि आप क्या करते हो, एक वचन को एक ही बार सुनते हो, बार बार यूट्यूब पर जाकर देखा करो। जो संडे का वचन है और अपने रजिस्टर पे उसकी स्टडी किया करो, लिखा करो, उसको लिखा करो, पढ़ा करो। जो नहीं पढ़ा लिखा वो बार बार सुने, बार बार सुने कि खुदा जो तुमने मुझे रोटी दी थी संडे वाले दिन, आपको याद भूल जाता है कि वो रोटी कौन सी थी, वो रोटी कौन सी थी, उसमें कौन सी डिश थी, उसमें कौन सी डिश थी, कौन से वचन थे, आपको याद भूल जाता है। जब आप याद रखोगे तो मैं सच कहता हूँ, खुदा आपका सामर्थ्य था। हालेलुया। आइए आपको वो बंद कीजिए। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता धन्यवाद हो, मेरे पवित्र आत्मा धन्यवाद हो, जीसस